गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, साउंड। लिसन केयरफुली द वेरियस काइंड्स ऑफ साउंड फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। अपने आसपास से जितने भी वो हैं साउंड्स हैं उनको बहुत ध्यान से सुनिए। यू मे हियर साउंड्स ऑफ रनिंग फैन, बार्किंग डॉग्स, पीपल चैटिंग, हॉर्न ऑफ व्हीकल्स, चिरपिंग ऑफ वर्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है, आप क्या सुनोगे कि कैसे पंखे चलने की आवाज़ सुनेंगे, जो आपके गली में कुत्ते मौजूद हैं उनके भौंकने की आवाज़ सुनेंगे, लोगों की बातों की आवाज़ सुनेंगे, जो व्हीकल्स के हॉर्न हैं उनकी, और जो वर्ड्स की चहचहाने की आवाज़ है उनको सुनेंगे। बट हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, लेकिन जो साउंड है वो प्रोड्यूस कैसे होता है, अब हमें ये देखना है। तो हाउ डू वी हियर साउंड, और हम साउंड को कैसे सुनते हैं। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल जस्ट बाय हियरिंग देयर साउंड्स, और हम जानवरों और इंसानों में कैसे फ़र्क कर लेते हैं उनकी आवाज़ को सुनकर। वाई डज साउंड प्रोड्यूस बाय मैन, विमन एंड अ चाइल्ड इज़ डिफरेंट। क्यों जो साउंड प्रोड्यूस होता है मैन, विमन और चिल्ड्रन चाइल्ड के द्वारा वो अलग क्यों होता है। यू कैन आंसर ऑल दीज क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं। साउंड, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। साउंड एक ऐसी एनर्जी का एक फॉर्म होता है जो कि प्रोड्यूस करता है सेंसेशंस को, हियरिंग की, हमारे कानों में। देयरफॉर एनीथिंग वी हियर इज़ अ साउंड, और इसीलिए जो कुछ भी हम सुनते हैं वो साउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रिंग ट्रिंग ऑफ अ टेलीफोन, ड्रिंग डिंग डोंग ऑफ बेल्स, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, तबला एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के लिए जो घंटी होती है टेलीफोन की, या डोरबेल की जो आवाज़ होती है वो, या फिर जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से साउंड प्रोड्यूस होता है जैसे फ्लूट, तबला, इन सभी से वो। साउंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्या, साउंड। इट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये मीडियम होता है कम्युनिकेशन का। टू कम्युनिकेट थ्रू साउंड वी नीड 3 फैक्टर्स, साउंड के थ्रू कम्युनिकेट करने के लिए हमें 3 फैक्टर की ज़रूरत होती है। अ साउंड विच कैन प्रोड्यूस अ सोर्स विच कैन प्रोड्यूस साउंड, ऐसा सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस करता है। अ मीडियम थ्रू विच साउंड इज कैन ट्रेवल, एक ऐसा मीडियम जिससे साउंड ट्रेवल कर सके। अ सेंसर विच कैन आइडेंटिफाई एंड डिकोड द मीनिंग ऑफ साउंड, एक ऐसा सेंसर जो क्या कर सके, आइडेंटिफाई करे और डिकोड कर सके साउंड के मतलब को। द ह्यूमन बॉडी इज इक्विप्ड विद बोथ द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स लाइक थ्रोट which serves as a source and sound detecting organ ear which serves as a sensor। ह्यूमन बॉडी जो होती है वो दोनों साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन और साउंड डिटेक्टिंग ऑर्गन से क्या होती है, इक्विप्ड होती है। ठीक है, थ्रॉट होता है जिससे हम बोलते हैं और ईयर होते हैं जिससे हम सुनते हैं। हाउ एवर साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी मीडियम, ये बात अलग है कि जो साउंड है वो किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, दैट इज़ एयर, वाटर, मेटल एक्सेट्रा। एयर में, वाटर में, मेटल में, इन सभी में। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल, हमें इन एग्जाम्पल्स को देखना है। तो पहला क्या है, टेकिंग अ थिन मेटल प्लेट एंड अ स्पून, एक हमें मेटल की पतली सी प्लेट लेनी है और एक चम्मच लेना है। स्ट्राइक द स्पून ऑन मेटल प्लेट, मेटल प्लेट पे हमें स्पून को मारना है। डू यू हियर एनी साउंड, क्या आपको एक कोई साउंड सुनाई देगा। नाउ टच द प्लेट जेंटली, और अब हमें क्या करना है, प्लेट को जेंटली टच करना है। डू यू फील द वाइब्रेशन नाउ, क्या आपको वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट व्हेन अ मेटल प्लेट इज हिट विद स्पून इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूसेस साउंड। आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जब भी आप मेटल प्लेट को क्या करोगे, हिट करोगे स्पून से, तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगी और साउंड प्रोड्यूस करेगी। बट व्हेन यू टच द प्लेट आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विद अ स्पून, लेकिन जब भी आप प्लेट को टच करोगे स्पून को मारने के बाद, द वाइब्रेशंस डाई आउट एंड यू डू नॉट हियर एनी साउंड, तो वाइब्रेशंस क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे और आपको कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा। फिर आता है स्ट्रेच अ रबर बैंड बाय होल्डिंग इट्स वन एंड विद योर टीथ एंड द अदर इन योर हैंड। अब हमें क्या करना है, रबर बैंड को स्ट्रेच करना है, इसका एक एंड अपने टीथ में दबाना है और दूसरा अपने हाथ में पकड़ना है। नाउ प्लग द रबर बैंड
समवेयर इन द मिडिल, और हमें क्या करना है, प्लग करना है बैंड, रबर बैंड को कहीं बीच में। डू यू हियर एनी साउंड, क्या आपको कोई साउंड सुनाई देगा? डज द रबर बैंड वाइब्रेट, और क्या रबर बैंड वाइब्रेट होगा? तो यू विल फाइंड दैट द रबर बैंड इज ऑन प्लकिंग विल बिगिन टू वाइब्रेट एंड एट द सेम टाइम प्रोड्यूस साउंड। आप देखेंगे जैसे ही आप प्लग करोगे इसको तो क्या होगा, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे इसमें और ये साउंड प्रोड्यूस करने लगेगा। हिट द टर्निंग फॉर्क अगेंस्ट द रबर पैड, जो टर्निंग फॉर्क है उसको हमें क्या करना है, रबर पैड के अगेंस्ट हिट करना है। एंड देन होल्ड इट नियर योर ईयर, और इसको हमें अपने कानों के पास में क्या करना है, होल्ड करना है। यू विल हियर द शार्प हमिंग साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इट, आप इसका जो शार्प हमिंग साउंड होगा उसको अपने सुन सकोगे। यू कैन सी द वाइब्रेशंस दैट कॉज द साउंड, और आप इसके वाइब्रेशंस को भी देख सकोगे जो कि साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। फिर आता है हम आ सॉन्ग एंड टच योर एडमंड्स एप्पल। ठीक है, हमें एक सॉन्ग को हम करना है और अपने एडम्स एप्पल को क्या करना है, टच करना है। यू विल फील वाइब्रेशन एज लॉन्ग एज यू कीप हमिंग। ठीक है, आप जब तक वाइब्रेशन फील करोगे जब तक आप हम कर रहे होगे। इन ऑल द अबव एग्जाम्पल्स यू विल नोटिस दैट एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन इट इज वाइब्रेटिंग एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग द साउंड ऑल्सो स्टॉप्स। आपने इन सभी एग्जाम्पल्स में देखा कि जब ऑब्जेक्ट तब साउंड करेगा जब वो वाइब्रेट होगा, और जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करना बंद कर देगा तो साउंड भी अपने आप बंद हो जाएगा। वाइब्रेशन इज अ टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो वाइब्रेशन होता है वो टू एंड फ्रो या फिर बैक और एंड फोर्थ मोशन होता है ऑब्जेक्ट का अबाउट अ सेंट्रल पोजीशन, जो कि एक सेंट्रल पोजीशन के अबाउट होता है। इफ वाइब्रेशन आर लार्ज इनफ दे कैन बी सीन एंड साउंड कैन बी हियर्ड क्लियरली, अगर जो वाइब्रेशन है वो बड़े बड़े हैं तो हम उनको देख भी सकते हैं और साउंड को सुन भी सकते हैं। द साउंड कमिंग आउट ऑफ स्पीकर्स इन अ टेलीविजन और रेडियो इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ डायफ्राम, अ काइंड ऑफ थिन शीट ऑफ क्लॉथ प्रेजेंट विद इन द स्पीकर्स। जो साउंड आता है स्पीकर से, टेलीविज़न या फिर रेडियो के, वो प्रोड्यूस होता है किसके, डायफ्राम के वाइब्रेशंस की वजह से, जो कि एक क्या होता है, पतली शीट होती है कपड़े की जो कि स्पीकर्स के अंदर मौजूद होती है। यू कैन फील दिस वाइब्रेशन बाय कीपिंग योर हैंड इन फ्रंट ऑफ द टेलीविज़न स्पीकर। आप ये वाइब्रेशन फील कर सकते हैं अपना हाथ टेलीविज़न स्पीकर्स के सामने रख के। इन पार्टीज़ इफ़ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ लार्ज स्पीकर, अगर पार्टीज़ में आप लार्ज स्पीकर के सामने खड़े हैं तो योर एंटायर बॉडी विल फील द वाइब्रेशन, तो आपकी पूरी बॉडी को वाइब्रेशंस महसूस होंगे। ठीक है, ये यहाँ हमारा ये एग्जाम्पल्स वगैरह कंप्लीट होते हैं। अब साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट हो तो वो पूछ लेना हमसे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।